प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। आई एम द रिजरेक्शन एंड लाइफ। जो यूहन्ना की इंजील उसके 11 अध्याय 25 और 26 में पाया जाता है। जॉन 11 25 to 26। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए फिर भी जिएगा। और प्रत्येक जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? बहुत ही प्रभु यीशु मसीह का ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को ये पद दर्शाता है कि सिर्फ पुनरुत्थान का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। ये शब्द यीशु मसीह ने तब कहे जब उनके मित्र लाजर की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी बहन मार्था गहरे शोक में थी। लाजर को मरे 4 दिन हो चुके थे। यहूदी मान्यता के अनुसार मृत्यु के 3 दिन बाद आत्मा शरीर के आसपास भटकना बंद कर देती है और पुनरुत्थान की कोई उम्मीद नहीं है। इस समय यहूदी सदूकियों को छोड़कर मानते थे कि अंतिम दिनों में सबका पुनरुत्थान होगा। मार्था भी यही सोच रही थी। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान को भविष्य की एक घटना से हटाकर स्वयं के व्यक्तित्व जीवन पर केंद्रित कर दिया। उसने कहा कि पुनरुत्थान कोई समय नहीं बल्कि वह स्वयं है। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह स्वयं जीवन का स्रोत हैं और पुनरुत्थान जो है वो मृत्यु पर विजय पाना। यहाँ पर हम ये समझ लें कि पुनरुत्थान का अर्थ क्या है कि एक बार मरकर जी उठना और फिर कभी नहीं मरना। यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया परंतु उसका पुनरुत्थान नहीं हुआ था क्योंकि वह बाद में फिर मर गया था। मगर यीशु मसीह जब मुर्दों में से जीवित हुए तो फिर वो कभी नहीं मरे और इसी को पुनरुत्थान या रेजरेक्शन कहते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह खुद को परमेश्वर के रूप में प्रकट कर रहे हैं क्योंकि केवल सृष्टिकर्ता ही जीवन और मृत्यु पर अधिकार रखता है। मर भी जाए तो भी जिएगा। फिजिकल डेथ और वर्सेस स्पिरिचुअल लाइफ, ये शरीर की मृत्यु की बात करता है कि एक विश्वासियों के लिए शारीरिक मृत्यु अंत नहीं है। मसीह का पर विश्वास करने वालों की आत्मा कभी नहीं मरती है और शरीर मिट्टी में मिल जाता है लेकिन आत्मा तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति में होती है। कभी नहीं मरेगा। यहाँ पर यीशु मसीह दूसरी मृत्यु मतलब आत्मिक मृत्यु या नरक की बात कर रहे हैं। जो आत्मिक रूप से जीवित हो चुका है उसके लिए मृत्यु केवल एक पर्दा है। उसका जीवन और उसका अस्तित्व परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। मैं ही हूँ, ये यीशु मसीह की दिव्यता यानी कि उसकी डिवाइन पावर और उसके अधिकार का प्रमाण है। जो विश्वास करता है उसका अर्थ ये भी है कि जीवन पाने की एकमात्र शर्त है और ये कर्मों से नहीं मिलता परंतु भरोसा करने से सब कुछ मिलता है। यदि मर भी जाए तब शारीरिक मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार करना होगा क्योंकि मृत्यु एक कड़वा सत्य है और कोई भी इससे नहीं बचेगा। कभी ना मरेगा। हम शरीर आत्मा प्राण को देखें। शरीर संसार के प्रति चेतना रखता है और आत्मा के देने वाले के पास जाती है और जो प्राण है वो स्वर्ग की ओर जाता है। यानी कि हमारे पास 3 चीज़ हैं,
आत्मा, प्राण और शरीर। शरीर यहीं रह जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, और आत्मा आत्मा के देने वाले के पास चली जाती है, और जो प्राण है वो स्वर्ग में जाता है। ये यीशु मसीह मार्था से कहते हैं कि क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यीशु मसीह ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या वे पुनरुत्थान के सिद्धांत को मानती है और क्या वे यीशु मसीह पर विश्वास करती है। पुनरुत्थान की शक्ति आज भी हमारे टूटे हुए सपनों और मृत परिस्थिति को जीवित कर सकती है। ये वचन हमको ये बताते हैं कि मृत्यु पर सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा विजयी जीवन मिलता है। मृत्यु एक पराजित शत्रु है। यीशु ने लाजर को जिलाकर ये साबित किया कि उसके शब्दों में और उसके वचन में जीवन देने की सामर्थ है। यानी कि हम कहते हैं कि जो यीशु मसीह या उनके जो शब्द उनके मुंह से निकलते थे उसमें सामर्थ होती थी, उसमें एक नया प्रकाश होता था, उसमें एक नया जीवन होता था, उसमें प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ प्रकट हो जाता था। और जैसे ही जो शब्द यीशु मसीह निकालते थे वो उसी समय उसकी कार्रवाई हो जाती थी, वैसे ही व्यक्ति चंगा हो जाता था, वैसे ही लंगड़े जो है वो चलने लग जाते थे, क्योंकि यीशु मसीह के स्वर में, यीशु मसीह के वचन में सामर्थ थी। इसलिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है, हमें उस अपने पापों को मान लेना है, हमने अपने पापों का पश्चाताप करना है और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। प्रिय लोगों, जो आप मेरे इस वचन को यदि आप सुन रहे हैं तो आप ज़रूर जो है अपने पापों को मान लीजिए, पश्चाताप कीजिए, रिपेंट करिए और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करिए। ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। और उसके बाद ये नहीं कि आज ही हमारा जीवन जो है पूरा हो जाएगा कि हम बस हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, मगर उसके बाद प्रतिदिन प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन और पवित्र आत्मा का जीवन जीने में आप आगे बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।